नमस्कार दर्शकों। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी न्यूमरोलॉजी पे कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि जो नंबर 1 होता है, यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, किसी का मतलब 1 नंबर, और किसी की मतलब कुछ भी कि किसी की लाइफ में 1 नंबर है या उसकी डेट ऑफ बर्थ हो या उसके नेम में आता हो कि 1 नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, या किसी के नेम में 1 है। मतलब अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो वो पिछले वाली उससे कुछ समझोगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो जो नंबर 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम लाइफ में नंबर 1 इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडरशिप, कि तुम्हारे अंदर एक लीडर क्वालिटी होती है, क्योंकि जो नंबर 1 है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। और तुम्हारे अंदर तुम चीज़ों को लेके काफ़ी क्लियर होते हो, तुम बौखलाए हुए नहीं होते हो चीज़ों को लेके कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें मतलब ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अदरवाइज़ जो नंबर 1 है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि तुम लाइफ में काफ़ी क्लियर होते हो चीज़ों को लेके। मतलब अगर तुम्हें जो करना है तुम वो करके रहते हो, और मतलब जो तुम ठान लेते हो मैक्सिमम तुम करते हो। और इस फील्ड में मैक्सिमम लोग सोचते हैं, मतलब जो नंबर 1 रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 28 है, तो 8 + 2 10 हो गया, और 1 + 0 यानी 1। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 28 है, और जैसे जो 1 नंबर है वो ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इवन नंबर नहीं है। तो इस नंबर से जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी है, तो तुम इस नंबर से बिलोंग करने वाले ज़्यादातर लोग आर्मी में जाने की सोचते हैं, पुलिस में आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की सोचते हैं, पुलिस ज्वाइन करने की सोचते हैं, और नेता वगैरह बनने की भी सोचते हैं। तो टू बी क्लियर, मतलब ये काफ़ी स्पेशल भी होते हैं, बिकॉज दे बिलोंग्स टू अदर नेशन, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग अदर नेशन। मैनिफेस्टेशन ऑफ द फाइनाइट, मतलब कि वही अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर होना, कि बहुत बहुत कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये थोड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं जो नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। और इनके अंदर ईगो नहीं होती, और ईगो, और ये इनके अंदर किसी भी तरह की ईगो नहीं होती है, और सेल्फ रिलायंस भी नहीं होते हैं ये, और डिग्निटी भी नहीं होती है, और ऑनरशिप भी नहीं होती है इनके अंदर। सो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये गॉड को रिप्रेजेंट करता है नंबर 1। ये सभी को पता है कि नंबर 1 गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और द थिंग्स इट रिप्रेजेंटिंग लाइक गॉड, इन्फिनिटी, इंटेलिएक्ट, मैटर, चाउस, वॉइड, ओबिलियन, ए वर्जन, द सन, द पॉइंट विद इन द सर्कल, एंड द फायर डेटी, मतलब जो हमारी अग्निदेव है। अब सिंपल सी बात है, जब ये नंबर सूर्य देव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अग्निदेव को भी रिप्रेजेंट करेगा। और वॉइड, दिस पर्सन इज़, वो खुद में इनफाइनाइट होता है, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहता है, उसका खुद पे ट्रस्ट होता है कि हाँ मुझे सिर्फ होता है ना कि सांसारिक चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है ये पर्सन जो नंबर 1 से बिलोंग करता है। इसको होता है कि देखो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में कैसे समझाऊँ और कैसे मैं वर्ड्स को डिफ़ाइन करूँ, मैं थोड़ी उस चीज़ में कंफ्यूज हूँ। बिकॉज बस अब मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ, बट आई होप आप लोग मेरी जो भावना है उसको समझ पा रहे होंगे। तो
वैसे मेन तो यही है कि जैसे सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है नंबर 1, अग्निदेव को रिप्रेजेंट करता है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है, एंड नंबर 1 इज़ इनफाइनाइट। सो अब यही से समझ जाओ कि क्या क्या होता होगा, ठीक है। कि नंबर 1 में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो सोचो किसी के नीचे दब के रहने वाले तो हैं नहीं, ठीक है। इनको खुद पे इतना विश्वास होता है कि अगर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो मैं कर लूँगा, बट मैं किसी से दबूँगा ही नहीं। और लाइक अगर ये गॉड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि अगर ये स्पिरिचुअल हैं, तो फिर ये मतलब सीधे सीधे हार भी नहीं मानते हैं लाइफ में। सो नंबर 1 इज़ द ओड नंबर, एंड नंबर 1 इज़ द फादर ऑफ ऑल नंबर्स, like father of numbers, and ascribed odd numbers, मतलब ये odd number है नंबर 1। so odd number is like it represent greater gods, and जैसे इवन नंबर होता है, अब odd नंबर तो ग्रेटर गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे इवन नंबर है वो टेरेस्ट्रियल गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात है, गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप क्वालिटी है, और इंडिविजुअलिटी है, और लाइक मोह माया से दूर है, तो लालच नहीं है, ठीक है, ईगो भी नहीं है, और डिग्निटी, लाइक एक अहंकार, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं कि ये मतलब गॉड को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक क्वालिटी है, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है इस नंबर का, तो लिटिल बिट एरोगेंस हो सकती है, सेल्फिशनेस आ जाती है, लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सेल्फिशनेस देखो, सेल्फिशनेस भी 2 तरीके से होती है। अब नंबर 1 सेल्फिशनेस में क्यों है, क्योंकि देखो खुद के लिए सोचना कोई गलत चीज़ नहीं है। अब मान लो मैं खुद के लिए सोच रही हूँ, फॉर एग्जांपल सच्ची बताऊँ तो मेरा अभी नंबर 1 ही रिप्रेजेंट, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है। सो मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, और मेरे में भी लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि मैं भी किसी से कभी दबी नहीं लाइफ में, और मुझे जो बोलना है मैं खुल के मुंह पे बोलती हूँ। और सेल्फिशनेस इस वर्ड मतलब नंबर 1 में सेल्फिशनेस कैसे आती है? सेल्फिशनेस ऐसे है, देखो अगर खुद के बारे में सोच रहे हैं हम और किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम इस वे में सेल्फिश हैं तो सेल्फिश होना गलत नहीं है, ठीक है। सेल्फिश होना तब गलत माना जाता है, अब जैसे ये नंबर सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो सेल्फिश होना तब गलत माना जाता है कि अगर हम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं और सामने वाले का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तब सेल्फिशनेस गलत है। लेकिन अगर हम खुद के लिए सोच रहे हैं और सामने वाले का कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो सेल्फिशनेस में क्या ही बुरा है, ठीक है। और एरोगेंस, ये मैं भी बता देती हूँ, ये मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एरोगेंट हूँ, बट मुझे भी गुस्सा आ जाता है जब कुछ, देखो एक होता है कि हर टाइम गुस्सा रहना, मुझे ऐसे हर टाइम गुस्सा नहीं आता है। तो जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ये 1 को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द पीपल को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेना कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है तो ठीक है 1 ही है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 28 है तो उसको जोड़ के देखना, 2 + 8 10 हो गया, और 1 + 0 उसको जोड़ के अगर 1 आता है तो मतलब वो ये नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब एरोगेंस की बात करें, अब ये नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाले बंदे एरोगेंट होते हैं। एरोगेंट, अब जैसे मैं हूँ, देखो मैं ऐसे कभी गुस्सा नहीं करती, बट हाँ मतलब मैं नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, शांत रहती हूँ, कभी गुस्सा नहीं करती, कभी लड़ाई नहीं करती। बट हाँ जहाँ पे बात आती है कि मुझ पे कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे मैं बोलती हूँ। और अगर गुस्सा होने वाली बात है तो शायद मुझे गुस्सा भी आ जाए, तो
इनको हम नेगेटिव एस्पेक्ट, बट बहुत सारे लोगों में मतलब वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे हो, तुम अपनी एरोगेंस बिहेवियर को कैसे लेते हो, तुम अपनी सेल्फिशनेस को कैसे शो करते हो, तुम्हारी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो मेरी तो यही है कि अगर मुझे ऐसी सिचुएशन दिखे तो मैं एकदम से भड़क जाती हूँ, बट होता है ना, अब ये मेरा नंबर है तो मैं ऐसी हूँ। बट कुछ लोगों में क्या होता है, चाहे कुछ हो रहा हो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे कोई उन पे लांछन लगाए, कुछ उनको गलत बोले, उल्टा बोले, वो इग्नोर कर देते हैं, तो वो भी कोई नंबर है, ठीक है। बट जो 1 नंबर है वो क्या करता है, अगर तुम पे कोई गलत बोल रहा है या तुम्हें तुम्हारी बात आती है कि अभी तो मुझे खुद के बारे में सोचना है, अगर मैं उसके बारे में सोचूंगी तो मेरा बुरा हो जाएगा, तो भाई हम अपना बुरा क्यों करेंगे। तो कुछ इस तरीके की होती है कि एरोगेंस, मतलब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है नंबर 1 का, कि इट रिप्रेजेंट एरोगेंस, सेल्फिशनेस एंड लिमिटेशन। लाइक अब लिमिटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब हम एक लिमिट, एक सीमा होती है किसी चीज़ को सहन करने की, तो ये चीज़ इस 1 नंबर के अंदर है। हाँ, इसको कमी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सारी चीज़ें सहन कर जाते हैं और सेल्फिश भी नहीं होते हैं। मतलब देखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि हम सेल्फिश नहीं है, मतलब कि हम अपना भला नहीं देख रहे और हम अपने को छोड़ के दूसरे का भला कर रहे हैं, तो अच्छा इंसान है, ठीक है, वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बट हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों माना जा रहा है ये, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सेल्फिशनेस की बात करें तो हम खुद के बारे में सोचते हैं, और अगर एरोगेंस की बात करें तो जहाँ कुछ मुद्दा है तो हम वहाँ बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं बोलते, वो इग्नोर कर देते हैं। और लिमिटेशन का मतलब क्या है कि हम एक लिमिट तक चीज़ें सहन करते हैं, फिर उसके बाद जो ब्लास्ट होता है हम कर देते हैं, तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। बट बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती। सो गाइज, आई होप कुछ समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से नंबर पे बनाऊँ मैं। तो आई होप कुछ तो समझ आया होगा, कुछ पता लगा होगा कि नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 ऑड नंबर होता है, सन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक लाइक फाइनाइट मैनिफेस्टेशन करता है, नॉट इनफाइनाइट। तो काफ़ी कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि कौन कौन से नंबर के बारे में मैं बताऊं कि कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। और धीरे धीरे मैं ये सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस। So thank you so much everyone for all your love and support.